सातवां दिन ईरान पर सातवीं रात, भारतीय वक्त के मुताबिक रात, सातवीं वो रात जिस पर ईरान पर बड़े हमले अमेरिका ने किए हैं। अमेरिका ने खुद ऐलान किया है, ऐलान का अपडेट आपके सामने है। ईरान पर हमले पर खुद सेंट्रल कमांड ने, यूएस सेंटकॉम ने कहा है कि हमने ईरान के ऊपर बड़े हमले लॉन्च किए हैं। सातवां बड़ा हमला आईआरजीसी की ईरान की मिलिट्री साइट्स पर हमने बड़े हमले किए हैं। क्योंकि ये लाइव है तो फुटेज नहीं है, लेकिन सिरिक, बंदर अब्बास, बुशहर, कश्म आइलैंड और अहवाज, ऐसी तमाम जगहों पर अमेरिका ने और बड़े हमले किए हैं। एक गलतफहमी हमको यह है कि ईरान के बॉर्डर के इलाके पर अमेरिका हमला कर रहा है तो आम लोग नहीं मर रहे हैं। ईरानियन ऑफिशियल ने जानकारी खुद शेयर की है कि इसमें बच्चे देखिए, महिलाएं देखिए और जवान देखिए। जो बॉर्डर के इलाके हैं, हॉर्मुज के इलाके में भी जो हमले किए हैं अमेरिका ने, तो ईरानियन ऑफिशियल ने कहा ये उसी हमले में मारे गए हैं। सिविलियंस को मार करके, सिविलियंस को कत्ल करके अमेरिका इस तरह से अपनी ताकत दिखा रहा है। इनका खून रायगा नहीं जाएगा। अमेरिका के युद्धपोत तेजी से ईरान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ईरान ने कंफर्म किया है कि हमने रिटेलिएशन में उन युद्धपोत पर हमले किए जिसके बाद अमेरिका के युद्धपोत पीछे हट गए हैं। हजरात, ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रवक्ता ने कहा है, एडवाइजर ने कहा है कि जिस तरह से अमेरिका सिविलियंस पर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले कर रहा है, अगर अमेरिका इसी तरह से हमले बड़े बड़े आगे 3-4 दिन और करता रहा तो जंग पूरी तरह से छिड़ जाएगी। और उसके बाद हम अभी जो अपना सब्र दिखा रहे हैं, फिर हम एग्रेशन दिखाएंगे, फिर हम एक्शन दिखाएंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अमेरिका इसी तरह से हमले करता रहा तो बातचीत का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा और सिर्फ आखिरी रास्ता बचेगा जंग का। ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه امنیت ندارن. ईरान किसी भी हालत में झुकने को राजी नहीं है। ये तमाम चीजें देखने के बाद जर्मनी और फ्रांस ने ईरान से रिक्वेस्ट की है कि बातचीत की टेबल पर आ जाओ। हजरात, उधर हौथीज ने ऐलान किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश का हमें इंतजार है, हम हर तरह से ईरान का साथ देने को तैयार हैं। आज जुमे का दिन था। जुमे के बाद का मंजर जो खासकर भारत में शिया सुन्नी कर रहे हैं, उनके मुंह पर तमाचा है ये। यमन में भारी मात्रा में नमाज जुमा के बाद से लेकर रात तक पूरी यमन की सड़कें शिया सुन्नी सब के सब, ये भी तो अरब है ना, तो शिया सुन्नी जितने मुसलमान हैं सब ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम के नीचे आए और ईरान का झंडा, फिलिस्तीन का झंडा, यमन का झंडा, लेबनान का झंडा सड़कों पर लेकर उतर आए। जहां भारत के मुसलमान और भारत का मुल्ला बैठकर पीठ पीछे से शिया सुन्नी के बीच दीवार खड़ी कर रहा है, जहर उगल रहा है, वहां जरा दूसरी तरफ जो जंग में है, जो जिहाद पर हैं, वो सब एक हो गए हैं। ये भारत के मुल्ले को नजर नहीं आ रहा है। वो इसी चीज में लगा हुआ है कि फलाना तो शिया है, फलाना तो सुन्नी है, फलाना देवबंदी है। तुम्हारा हाल क्या होगा आगे। हजरात, पिछले अपडेट में मैंने दिखाया, बताया कि कुर्द के लड़ाकों पर ईरान हमले कर रहा है। हजरात, लगातार हमले हो रहे हैं। अभी भी ईरान ने कुर्दिश ठिकानों पर हमले किए हैं, मंजर आपके सामने।
आदत से मजबूर इजराइल ने लेबनान पर भी बड़े हमले किए हैं। तो जो शिया सुन्नी करने वाले बड़े पक्के मुसलमान हैं, उनसे कहूंगा अपनी औकात दिखाओ और जाओ लेबनान के सुन्नियों को बचाओ। और लेबनान के लिए फिर ईरान क्यों बोल रहा है? बेवकूफ है। इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर बड़े हमले किए हैं, यह मंजर देख लो। हजरात मोहतरम, मस्जिद की मीनार पर हमला हुआ है। यह तस्वीर देख लो, लेबनान में मस्जिद की मीनार पर हमला हुआ है। अब जो शिया सुन्नी करने वाले कुत्ते हैं, क्योंकि मैं बहुत निशाने पर हूं शिया सुन्नी करने वालों के नजरों में, मतलब जो मेरे सपोर्ट में बोल रहा है, जो ऐसे है ना सुअर, जो शिया सुन्नी करने वाले मुसलमान, वो उनको डीएम कर रहे हैं कि रजा के समर्थन में वीडियो बनाओगे तो अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। वाह यजीद की नस्ल, मुझे तो लगता था हिंदुस्तान में यजीद के बच्चे नहीं होंगे, अब पता चल रहा है कि यजीद की औलाद बाकी है। अरे जा, ये जो लेबनान में मस्जिद पर हमला हुआ है मीनार पर, अब पहले ये पता कर कि मस्जिद शिया थी या देवबंदी की थी, सुन्नी की थी, अहले हदीस की थी, किसकी थी? तुमने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, कौम को टुकड़े टुकड़े। अरे भाई साहब, मोदी योगी जो काम नहीं कर पाए, ये शिया सुन्नी फसाद फैलाने वाले बेहतरीन काम कर रहे हैं। मोदी और योगी से आगे हो तुम। आओ अब मैं गाजा दिखाऊं। इजराइल ने, ये तस्वीर देखिए, अल्लाह अकबर, गाजा में जनाजा निकल रहा था किसी व्यक्ति का, भाई उसी जनाजे पर हमला कर दिया इजराइल ने। इजराइल की कस्टडी में दर्जनों फिलिस्तीनियों की मौत हुई, उनकी इज्जत लूटी गई, उनको मारा गया, उनको प्रताड़ित किया गया। पूरी दुनिया के दबाव में अमेरिका को और यूरोप को दिखाने के लिए इजराइल ने जांच शुरू करी, कई सारी जांच। अब जांच होते होते जैसे जांच होती गई, इजराइल को तो पता था कि हमने ये काम किया है। दुनिया जैसे ही ईरान के और अमेरिका के वॉर की तरफ मुंह घुमाती है, ये तमाम वो जांच बंद कर देता है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। मोहतरम हजरात, आप लोगों से गुजारिश है, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं, वहदहू ला शरीक वाले हैं, तो सामने से आपको कितना भी भड़काया जाए, कितना भी कहा जाए कि फलाना तो सुन्नी है, फलाना तो शिया है, अरे ये जो मस्जिद टूटी है ये तो शियाओं की है, यह मस्जिद टूटी है ये तो सुन्नियों की है, देवबंदी की है, आपको आपके ईमान की कसम है, फिरका वारियत जहर है, मत पड़िएगा। ऐसे इंसान को दो मीठी सी गाली बकिएगा, ब्लॉक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। हमें इंसानियत को बचाना है, हमें हक पर रहना है। अभी हमें फिरका वारियत की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमानों में ही गद्दार हैं, वो हमें ऐसे होने देना नहीं चाहते। ये शिया, ये सुन्नी, ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये सबको अलग अलग रखना चाहते हैं, क्योंकि हम सब जब एक होते हैं तो इनकी दुकान तोड़ देते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। वस्सलाम।